कि यहाँ पर ना जी वेदर का कोई पता नहीं चलता कि वेदर की कंडीशन क्या है। अभी इतनी शदीद बर्फ़ है और हाथ मेरे सुन्न हो रहे हैं जी, पर काम यहाँ पर चलता रहता है। आज हो सकता है कि हमें जल्दी जाना पड़े, हालात इसी तरह ख़राब रहे। तो D97 में 48 इंच बर्फ़ पड़ी थी विनिपेग में। अब इस दफ़ा देखें कि कितनी पड़ती है। तो हालात इसी तरह ही हैं यहाँ पर भी। अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जी भी 11वां रोज़ा है और बर्फ़ का बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पर। तो आज मैं अपनी गाड़ी के ऊपर काम पर नहीं जा रहा। आज छोटे मामू को मैंने फ़ोन किया कि उनके पास SUV है, तो मैंने कहा कि आप मुझे अपने साथ लेकर काम पर जाएं। तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ अपनी लॉबी में खड़ा हुए। तो बाहर बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आज कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़नी है। तो देखें क्या सूरत हाल होती है। पहले तो मैं प्रोग्राम कर रहा था कि छुट्टी कर लूँ आज, क्योंकि ये वाला जो तूफ़ान आ रहा है आज, ये 25 साल के बाद इतनी शिद्दत के साथ आ रहा है। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं ना ही जाऊँ, लेकिन रात को कुछ बर्फ़ डली नहीं, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा मुतमिन हो गया। और अभी मामू को कहा है कि मामू के साथ जा रहा हूँ, तो अगर तो हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो क्या पता हम जल्दी वापस आ जाएं और काम वाले भी जल्दी छुट्टी दे दें, वरना पूरी शिफ्ट करके आएंगे। चले मामू का वेट करता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अभी मामू के साथ बात हुई है जी। मामू कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट तक पहुँचता हूँ, तो मैं तब तक आपको थोड़ी सी सूरत हाल बाहर दिखाता हूँ कि बाहर सिचुएशन क्या है इस टाइम बर्फ़ की। और ये देखें जी, ये अभी पड़ना शुरू हुई है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये पड़ना शुरू हुई है अभी। सारी सड़कें और सारी चीज़ें हैं ना जो वो भरना शुरू हो गई है। तो अभी हवा बहुत तेज़ है, हाथ मेरे सुन्न हो रहे हैं। तो मैं अभी अंदर खड़ा होता हूँ जी। आज बुध का दिन है, वेडनेसडे है और 11वां रोज़ा है यहाँ कनाडा में। अभी मैं अंदर ही खड़ा होता हूँ, अभी तक मामू नहीं आए। मामू भी मेरा ख्याल स्लो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गाड़ी के स्लिप होने का ख़तरा होता है, तो इस वजह से खड़े हैं जी। अभी रात को ये कह रहे थे 8 बजे स्टार्ट होना है, रात को तो ये नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी सुबह जब मैं सैरी के लिए उठा तो बाहर देखा कुछ भी नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने सैरी कंप्लीट की और बाहर देखा तो बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई और अब फुल काम चल रहा है जी। काफ़ी ज़ोरों शोर से बर्फ़ पड़ रही है। तो देखें क्या सिचुएशन बनती है। अभी मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, आपके साथ दोबारा बात होती है। ये मामू आ गए हैं जी, मामू खड़े हैं, ये पहुंच गए। और ये देखें बर्फ़ का आलम मेरे मुंह के ऊपर, इतनी बर्फ़ पड़ रही है जी। चलते हैं मामू। आज नहीं बैठो, बैठे है ही नहीं। और ये बर्फ़ देखें, मैनू नज़र ही नहीं आया नहीं, मैं क्या खाली है सीट है। होर सारी खैरियत है जी। चलो जी, ये सिचुएशन है जी। मामू पहुंच गए, अब यहाँ से निकल पड़े हैं जी इंशाल्लाह। आधे पौने घंटे का रास्ता है हमारे काम का, और वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर आपके साथ बात होती है। A few moments later. ये देखें जी, ये देखें जी, ये सूरत हाल है हमारे काम पर। ये गाड़ियाँ लगा रहे हैं लोग। अच्छा जी, आज 13 अप्रैल है 2022 और काम पर पहुंच गए हैं मैं और मामू। तो बर्फ़ शदीद पड़ रही है यहाँ पर। स्कूल विनिपेग वालों ने बंद कर दिए हैं, यहाँ पर स्कूल बंद हो गए हैं 2 दिन के लिए। उसके बाद गुड फ्राइडे और ईस्टर है, तो उस वजह से फ्राइडे से ऑफ होगा 3 दिन के लिए। लॉन्ग वीकेंड है और बर्फ़ इस कदर पड़ रही है, मेरी आंखें खुल नहीं रही। तो बस आपके साथ बात कर रहा हूँ और मौसम दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ना जी वेदर का कोई पता नहीं चलता कि वेदर की कंडीशन क्या है। अभी इतनी शदीद बर्फ़ है और हाथ मेरे सुन्न हो रहे हैं जी, पर काम यहाँ पर चलता रहता है। आज हो सकता है कि हमें जल्दी जाना पड़े, हालात इसी तरह ख़राब रहे। तो D97 में 48 इंच बर्फ़ पड़ी थी विनिपेग में। अब
इस दफ़ा देखें कि कितनी पड़ती है। तो हालात इसी तरह ही हैं यहाँ पर भी, तो हवा का फ़्लो भी बहुत ज़्यादा है। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे से भी सिचुएशन क्या है। ये हमारी फैक्ट्री है जी, कैमरा मेरा सारा अभी काम पर पहुँच गए हैं, तो बाकी काम शुरू करते हैं। अगर कोई मसला हुआ, मैंने अपने सुपरवाइज़र और टीम लीड से भी बात की हुई, उन्होंने मुझे कहा था अगर ना आ सको तो ना आना, लेकिन मैं आज आ गया हूँ। बाकी मैं उन्हें बता दूँगा कि मैं अपने अंकल के साथ आया हूँ, तो अगर मुझे जल्दी जाना पड़ा तो फिर मैं निकल जाऊँगा। तो अभी चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बात होगी क्या बनता है। यहाँ पर आप पंच करेंगे, ये मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर पंच करेंगे, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। अब कंपनी के अंदर आ गए हैं जी, अब अंदर आ गए हैं, तो अब अंदर चलते हैं और काम शुरू करते हैं जी चलकर। और मुझे पता नहीं क्या पहुँचे, 5 मिनट पहले पहुँचे हैं जी, 5 मिनट पहले। अब अंदर चलते हैं और काम शुरू करते हैं। Later. देखिए कि सूरत हाल क्या है बाहर की। गाड़ियों के हाल अभी कैफेटेरिया में आकर बैठो जी। मेरे तो रोज़े हैं, खाना शाना तो हम खा नहीं सकते, तो लेकिन कैफेटेरिया में ये है कि सिग्नल आ जाते हैं, और जो मशीनों का है वो शोर वगैरह नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन एरिया में शोर बहुत है मशीनों का, तो इस वजह से वहाँ पर बैठते नहीं हैं। तो यहाँ पर कैफेटेरिया में बैठ जाते हैं आकर। यहाँ पर एक बैठने के लिए अच्छी जगह होती है, चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, सारा कुछ है। दूसरा ये है कि शोर नहीं होता, और तीसरी सबसे अहम बात, यहाँ पर इंटरनेट चल जाता है, तो फिर इधर आकर बैठ जाते हैं। तो अभी इधर बैठा होंगे, उसके बाद अब छुट्टी होती है, तो फिर देखते हैं। बाहर की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है जी, बहुत ही ज़्यादा बुरी है कंडीशन इस टाइम। गाड़ियाँ फुल लोडेड हैं और बर्फ़ बाहर चल रही है। मैंने आपको दिखाया, लेकिन शायद इतना अच्छा नज़र ना आया हो, क्योंकि शीशों के ऊपर फोग जमी हुई है सारी, तो इस वजह से शायद नज़र ना आ रहा हो। चलें, अभी लंच ब्रेक है, उसके बाद फिर जब छुट्टी होती है तो फिर आपको बाहर से दिखाता हूँ क्या सिचुएशन चल रही है। मैं फोन की ना, तुम मिलता ही नहीं पे फोन, अंदर लब लब के सारे पासे। कल इतना ज़्यादा स्टॉर्म के बारे में मसला हो रहा था लोगों को, 3 दिन के लिए चीज़ें स्टक हो सकती हैं, लाइट जा सकती है, उसके अलावा क्या कर रोड्स बंद हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह तो स्टोर सारे बंद होंगे, हर चीज़ बंद होगी, तो इस वजह से कल इतना ज़्यादा रश था स्टोरों के ऊपर। मैं भी गया हुआ था, दूध कहीं से भी नहीं मिल रहा था, 3-4 स्टोर फिर कर आखिरकार वॉलमार्ट से दूध मिला मुझे, वहाँ से दूध लिया, अंडे लिए, ब्रेड ली, और बाकी खाने के लिए सब्ज़ी वगैरह फल वगैरह लिया, ताकि अगर 2-3 दिन काम बंद भी रहता है, चीज़ें बंद भी रहती हैं, तो आप घर के अंदर सुकून से टाइम गुजार सकें। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई थी, और इतना रश था, लोग पेट्रोल अपने वो क्या उसे कहते हैं जनरेटर के अंदर पेट्रोल भरवा रहे थे, और सारे के सारे जो स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर सारे भरे हुए थे, और काफ़ी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। तो ये सिचुएशन थी।
उतार के मैंने जा रहे ने। यह मेरे घर के अगे सिचुएशन है जी, आ देखो, यह मेरे घर के अगे सिचुएशन है सारी। यह मेरा टावर है, यह वाला, यह सारा बर्फ़ देखो इत्थे। तो आज फिर मैं मामू के साथ गया था जी काम पर। तो अभी ये है कि सुबह मामू ने नहीं जाना, सुबह अभी मैं भी छुट्टी करूँगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है। तो इस वजह से जो कार है उसके स्टक होने का डर होता है। इसमें ये है कि फिर स्टक नहीं होगा। आज हम ज़रा जल्दी आ गए थे, 1:30 बजे ही कंपनी ने ऑफ कर दिया। तो फिर 2 बजे हम वहाँ से निकले हैं और यहाँ पर पहुँच गए हैं जी। अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है और अभी ये बर्फ़ जो है काफ़ी पड़ गई है, क्योंकि कल यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं थी, पूरे घास नज़र आ रहा था सारा कुछ। अभी सारा घास वगैरह हर चीज़ अंदर चला गया। तो आज सारा दिन पड़ेगी, रात भी पड़ेगी और कल शाम तक इसी तरह रहेगा। और जो अगला हफ्ता है वो भी माइनस में टेम्परेचर रहेगा। अभी मैं अंदर आ गया हूँ, अभी चलते हैं ऊपर जी। मेरा रोज़ा भी है और ऐसे का भी अभी मुझे फ़ोन आया था कि उसे भी छुट्टी हो गई है, वो भी मामू के साथ आ रही है, मामू से राइड दे देंगे, वो भी घर में पहुंच जाएगी। तो अभी चलता हूँ ऊपर जी, चलकर देखते हैं कि क्या अफ्तारी के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो चले अंदर। ये अंदर चीज़ है जी, ये लॉक होता है, ये आप वैसे खोल नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारे पास की होती है, की के अंदर यहाँ से मैं कॉल कर सकता हूँ ऐसे को, तो वो अपने मोबाइल से खोल देगी। यहाँ पर दूसरा ये है कि हमारे पास ये की होती है, ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये ग्रीन हो गया और ये मेरा डोर खुल गया। आप अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी मैंने मास्क नहीं पहना, मैं ज़रा मास्क पहन लूँ फिर आपके साथ बात होती है। अब मैं अंदर आ गया था बिल्डिंग के, तो मास्क पहनना ज़रूरी है, तो फिर मैंने मास्क अपना पहन लिया। अब मैं यहाँ पर आया हूँ जी, यहाँ पर अपनी मेल चेक कर लूँ कि मेल तो कोई नहीं आई हुई। यहाँ से मेल चेक करेंगे अपनी। और ये खाली है, कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर लॉन्ड्री भी है। बस यही चीज़ें हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का होता है कि कोई गैर मुतल्लका आदमी है वो अंदर ना आ सके, तो इसलिए ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने सारा रखा होता है। अगर कोई यहाँ पे मिलने के लिए अब आएगा, वो नीचे से नंबर डायल करेगा जो डायरेक्टरी में होगा नंबर, तो यहाँ हम उसे नंबर देंगे अपना कि ये नंबर है हमारा, तो वो फिर हमें कॉल करेगा, वो नंबर वहाँ से डायल करके फिर वो कॉल हमें करेगा, तो फिर हम ऊपर से अपना जो मोबाइल के ज़रिए नीचे से लॉक खोल देंगे। और ये 2 होती हैं, ये वाली ब्लैक कलर का, ये 2 होती हैं, एक ऐसे के पास है, एक मेरे पास है, तो ये हमें 2 मिली हैं। अब अंदर आ गए हैं, अंदर चलते हैं जी।